ये उनकी सबसे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है भैया। ये अरबन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच। एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इसलिए चल रही है कि ये साले काफिरों को अरब बुला बुला के इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, और ये हमारी तरफ साले थूकते भी नहीं है। आपके हामिद मीर इतने सीनियर जर्नलिस्ट, मैं कोई छोटा मोटा अगर कोई होता फकर यूसुफ जाही रजा और कुछ होता ऐसी गलती कर दे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे हामिद मीर के पीएम मोदी पे किए एक कमेंट की वजह से पाकिस्तान एक ग्लोबल जोक बन गया है। पीएम मोदी ने भारतीय इलेक्शन में एक रैली में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने अर्बन नक्सल के बारे में बातचीत की थी। तो हामिद मीर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, उसने अर्बन नक्सल को अरब नस्ल बना दिया और कहने लगी कि पीएम मोदी ने अरबों के खिलाफ बातचीत की है और अरब जिन्होंने पीएम मोदी को उनका हाईएस्ट अवार्ड दिया है, उन अरबों को अब पीएम मोदी पर दोबारा विचार करना चाहिए। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि दुनिया अब इस पे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। And this is one of the better. ये उनकी सबसे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है भैया। ये अरबन नस्ल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अरबन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच। एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं इनको मोदी कुछ अरब साहब ममालिक हैं। में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में इसकी इस बात चल रही है क्योंकि इसको अरब नस्ल पता नहीं क्या होता है, तो ये अरब नस्ल कर रहा है। नहीं, दूसरी इसलिए चल रही है कि ये साले काफिरों को ये अरब बुला बुला के इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, और ये हमारी तरफ साले थूकते भी नहीं, हमको देखते भी हैं तो भिखमंगे की तरह देखते हैं। मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। मजा तब है जब दूसरे कंट्रीज हमें कहेंगे पाकिस्तान वाले ग्रेट हैं। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या फायदा, मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर भाई हम गुलाम हैं। ये ओनली बात ये है। ये मुझे तो हैरानी होती है कि कवरेज का भी एक तरीका होता है। इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत क्या होती है? पता नहीं कम्युनिटी में प्रॉब्लम है कि पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है। भाई यहाँ पर हम अर्बन नेक्सस की बात करते हैं। आपके हामिद मीर इतने सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने अरब अरब कर दिया उसको, अरब नक्सल्स। भाई आप सोच के देखिए, मैं कोई छोटा मोटा अगर कोई होता फकर यूसुफ जाही रजा और कुछ होता ऐसी गलती कर दे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आपको चाइना में कोई आदमी कंबल डाल के पीट जाए ना तो समझ लेना कि फकर यूसुफजई ने पिटवाया आपको। सही बात है। आज जो आपने दुश्मनी ली है ना फकर भाई से, याद रखना। हामिद मीर से यार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना सीनियर जर्नलिस्ट ऐसी बेवकूफी करेगा? नहीं कर सकता। फिर एक और थे जो पिछली गवर्नमेंट में पीसी आप ये जो क्या था इसका ये क्या होती है आपकी क्रिकेट टीम की जो हेड बन गए थे, चेयरमैन बन गए थे, आजकल दोबारा से यूट्यूब के ऊपर आना शुरू हो गया। बेंच पे तो बंद कर दिया था क्योंकि पैसे दूसरी तरफ से बहुत बढ़ रहे थे पीसीएल से। तो अब उन्होंने भी आकर क्या लंबी लंबी फेंकी है, क्या आग उगली है। मैं समझ नहीं सकता कि आपके जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं अगर कवर भी करते हैं तो किस तरह से कवर कर रहे हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। वहां पर एक ही चीज दिखाई जाती है, देखिए हेट स्पीच दे दी मोदी जी ने, ये तो बिल्कुल ओपनली बोलना शुरू कर दिया, अरबों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ। इसको कवरेज नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंबी लंबी फेंकना। तो मुझे लगता था कि किसी एक आधे आदमी है भारत में जो ये इसका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट उनके ऊपर था। आप भी चाइनीज हो गई हैं, कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी, तो आपने भी उनको कॉपी करके लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी। नहीं, मैंने तो नहीं फेंकी। हाँ, हामिद मीर साहब ने जरूर फेंकी है। और वैसे खैर मैं और मेरे कई दोस्त उनके फैन नहीं है, लेकिन होता है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और नक्सल से मुराद नक्सलाइट या नक्सल बाड़ी, ये जो तहरीक है लेफ्ट की वहाँ पे और काम परस्ती की नॉर्थ ईस्ट में और मुख्तलिफ जगहों पे पुरानी तहरीक है। और ज़ाहिर है अहमद मीर जैसे सीनियर सहाफ़ी उससे 100% आगाह हैं, चूँकि इस तरह की तहरीकों का पाकिस्तान में बड़ी पसंदीदगी से जिक्र किया जाता है।
तो ये बात नहीं कि उनको नहीं पता नक्सल कौन है। कि जब नरेंद्र मोदी को यूएई से मिला था ये अवार्ड, जिसकी ये मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि हमें क्यों ये अवार्ड नहीं मिलते। ये नरेंद्र मोदी ने तो 370 और 35A चेंज किया है, इवन देन उनको अवार्ड मिल गया। तो एक डिस्कशन शुरू हुई थी, एंड देन आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ही अरसे के बाद, महीने 2 के 3 महीने के बाद, एक अरब मुल्क ने, आई थिंक बहरीन थे या कुवैत थे, इन दोनों में से था शायद कोई, तो उन्होंने इमरान खान को बुलाया और उनको अवार्ड दे दिया। सो दैट वाज बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। सो इन चीज़ों से आप बैलेंस देखें, अवार्ड, ये आप सोने के हार और इन अवार्ड करने से आप चीज़ें जो है ना बैलेंस नहीं कर सकते। तो ये अरब नस्ल आपको क्यों बुरा लगा? पाकिस्तानी इस जर्नलिस्ट को क्यों बुरा लगा कि अरब नस्ल बोला गया है? क्या अच्छा, एक और घुसपैठिया बोला उन्होंने कि घुसपैठियों को, अरे घुसपैठिया पाकिस्तानी हैं क्या, मुसलमान हैं घुसपैठिए? इसी कंट्री में रहते थे, हजारों साल से इसी कंट्री में रहे, हमारे मुसलमान हमारे साथ बहुत दिन से खुश हैं। आप थोड़ी बताएंगे कि इंडियन मुस्लिम क्या कर रहे हैं। इंडियन मुस्लिम हमारे साथ बहुत खुश है और हम हमारे भाई हैं, हम उनको अपने साथ रखेंगे, सुबह शाम रखेंगे, हम अपने मुस्लिम्स के साथ इतने खुश हैं कि एक थाली में खाते हैं। आप बताओगे हमें? पाकिस्तान में हर चीज मुसलमान के चश्मे से देखी जाती है, इसीलिए पाकिस्तान की आज ये हालत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो हामिद मीर को पता है कि अर्बन नक्सल क्या है। जो लोग बहाना दे रहे कि हामिद मीर इतना बेवकूफ़ है कि उसे पता ही नहीं है कि अर्बन नक्सल क्या है। अर्बन नक्सल उसे पता है क्योंकि उसने भारत के टूटने की बातचीत की है और उसमें उसने नक्सल का भी नाम लिया है। तो ऐसा नहीं कि अर्बन नक्सल क्या है ये हामिद मीर को पता नहीं है। हामिद मीर ने ये हरकत इसीलिए की है ताकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते खराब हो, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान को जलन हो रही है कि सऊदी अरब के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हो रहे हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान से दूर जा रहा है। तो पिंडी से ऑर्डर आया होगा, तो इसीलिए हामिद मीर ने ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की। पर हामिद मीर को ये समझ नहीं आया कि दुनिया उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगी। और पीएम मोदी के जो उन्होंने अर्बन नक्सल पे बयान दिया है उसे मिसअंडरस्टैंड करेगी और हामिद मीर के बयान को विश्वास करेगी। तो हामिद मीर का प्रोपेगेंडा यहाँ पे फेल हो गया भारत के खिलाफ। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा करने की जगह अपनी हरकतों पे नज़र रखनी चाहिए। सऊदी अरब के रिश्ते पाकिस्तान के साथ खराब इसीलिए हो रहे क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब जाके भीख मांगता है। सऊदी अरब को पाकिस्तान कुछ देता नहीं बल्कि उनसे सिर्फ लेता है। तो इसीलिए भी सऊदी अरब पाकिस्तान से दूर जा रहा है क्योंकि उन्हें भिखारी दोस्त नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करके अपने हरकतों को ठीक करे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।